हमारे कुछ बहनें भी हैं, जैसे कहा गया है यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता जन्म लेते हैं। तो बहन जी नमस्कार। मेरा नाम चाली सिंह है। राम अच्छा। बहन जी, चाली। जी। योग के बारे में कब पता चला आपको? सर मुझे योग के बारे में अभिलाष सर ने बताया था अभी 15 फरवरी से। मैंने ऑनलाइन क्लास ली है और ऑफलाइन क्लास में आज मेरा फर्स्ट डे है। अष्टांग योग तो सुना होगा आपने? अष्टांग योग, अष्टांग तो कोई एक पार्ट का नाम? अष्टांग योग, सर सर एक ये अष्टांग योग का उपाय है। अब हमें योग ही करना है और हमेशा जीवन को सुख बनाना। आइए बात करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। किसी एक आसन के बारे में बताइए। जी मैं ज़्यादातर अनुलोम विलोम करती हूँ। प्राणायाम के बारे में बताइए। प्राणायाम। क्या लाभ हुआ है? क्या लाभ? ये इससे जो भी श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं और साथ ही साथ हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहता महर्षि योग दर्शन किस ऋषि ने लिखा? है। योग के बारे में कुछ? सर योग के बारे में हम जब खाते हैं तो उसके बाद हम डायरेक्ट बैठ जाते हैं कहीं भी, तो बैठ तो जाते हैं लेकिन बैठे ना वज्रासन में बैठ जाए तो उससे हमारी जो संबंधी समस्याएं होती हैं और पाचन संबंधी वो पच जाती हैं और हमें कोई इससे हानि भी नहीं होती है। मतलब भोजन करने के पश्चात हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। जी नमस्कार। योग दर्शन किस ऋषि ने लिखा है? जी, इतना तो ज्ञान नहीं, सब अभी सीख रहा हूँ। अच्छा, अभी सीख रहे हैं आप। जी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो कोई एक आसन के बारे में बता दीजिए। जैसे कि भस्त्रिकासन हम करते हैं पूरे शरीर के फेफड़े का साफ करने के लिए, तुरंत हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल सही रहेगा। सर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो आप क्या श्री कृष्ण जी से के बारे में सीखा है या पढ़ा? उनका तो जैसे ये है कि ये योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग से चित्त की वृत्तियों का शमन होता है और योग हमारे जीवन का माने संपूर्ण विकास के लिए बहुत अच्छा है। अरे वाह, क्या बात है! क्या नाम है बेटा आपका? हाँ? मेरा नाम दुबे सिंह। क्या नाम है? दुबे सिंह। अरे वाह! बड़ी सुंदर बच्ची, योग करने आई हो आप भी? सर नमस्कार। सर अष्टांग योग में किसी एक अंग का नाम बताइए। अष्टांग योग के बारे में तो उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब से हम आए हैं योग करने, मतलब पूरा शरीर हमारा जकड़ गया था। मतलब जकड़न जकड़न टाइप का लग रहा था। जब से मैं यहाँ आया हूँ मतलब पूरा शरीर हल्का हल्का और पूरा फ्री हो गया है योग मतलब करने बहुत से। अच्छा लगा। हाँ, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से। तो इन्होंने बताया श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कुछ योग के बारे में बताइए बहुत ही कम समय में। सर मैं योग का नाम सुन के बड़ा खुश रहता हूँ और मैं साहू धर्मशाला में वहाँ समाज सेवक हूँ। क्या नाम है जी आपका? मैं रमेश साहू जी हूँ, चाका से आया हूँ। तो मेरे को इसका बड़ा सम्मान मिलता है वहाँ कि आप इस योग से जुड़ा हूँ और ये योग जो भी मेरे से थोड़ी बहुत बनता है मैं लोगों को बताता हूँ। मुझे इस खुशी रहती है कि अरे इतना अच्छा ये बाबा रामदेव का है जिसमें हर बीमारियों का इलाज है। मेरी भी कुछ ऐसी समस्या रही कि जब से मैंने ये योग अपनाया हूँ तो मुझे पूरी स्वस्थ हूँ सर। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, बस मुश्किल से 15-15 सेकंड में सर कुछ योग के बारे में बताइए जो आपने। जी हाँ, मेरा नाम नर्मदा प्रसाद साहू है और मैं जो 2016 से योग में फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैं योग कर रहा युवाओं को हूँ। योग करना चाहिए। जी। ठीक है जी। आइए कुछ और लोगों के पास चलते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर स्वामी रामदेव जी और योग के बारे में बताइए। स्वामी रामदेव जी का योगदान। अगर मैं ये बोलूँ कि स्वामी रामदेव जी का योगदान हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही सराहनीय रहा है और उन्होंने वो उत्कृष्ट कार्य करके दिखाया है। योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आज
भारत ही नहीं पूरा विश्व उनका अनुसरण कर रहा है। तो कहा भी गया है सागी आप तो पुरुषों का भी अनुसरण करना भी चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार। महर्षि पतंजलि के बारे में यदि आपने कुछ सुना हो तो बताइए, किसी एक ऋषि के बारे में। सर महर्षि पतंजलि के बारे में ही सुना है, चर्चाएं तो पूरी सभी हो रही, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन महाराज जी का जो योगदान रहा और उसका अनुसरण करने के लिए आज जो भारत में तो बहुत पूरा विश्व आदिकाल से भरा हुआ है, लेकिन हमारे बाबा रामदेव महाराज जी, स्वामी रामदेव महाराज जी ने जो प्रचार प्रसार किया है वो अद्वितीय है। उसके बारे में कुछ भी वर्णन करना नहीं है, देखने की जरूरत है। लोग देख रहे हैं आज शब्द ही नहीं है प्रशंसा के लिए। हाँ, प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। सर कुछ लोगों को समस्या है स्वामी रामदेव जी से, क्यों? क्योंकि वह उनके नाम के आगे लगता है ऋषि, योग ऋषि रामदेव। लोग कहते हैं व्यापारी कैसे ऋषि हो सकता है, क्या कहना चाहते हैं? क्या एक बिजनेसमैन ऋषि नहीं हो सकता? वो क्या है कि अपने योग गुरु बाबा रामदेव जी जो है, क्या है कि अपने योग को गुफाओं से निकाल के, पहले मतलब कि आदमी मतलब कि ये जो है ना अब गुफाओं से गुफाओं में पहले करता था, उन्होंने समाज में इनको सीमित दायरे में था ये। इनको बाबा रामदेव जी ने उनको बिल्कुल जन जन की वो बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए इन्होंने, जैसे कि मोबाइल में रिचार्जिंग सिस्टम होता है उसी तरह बिल्कुल अपन जो योग करते हैं, योग जैसे कि अपन एक घंटा 1.5 घंटा ब्रह्म मुहूर्त कर लेते हैं अपन, तो पूरे दिन का रिचार्जिंग सिस्टम हो जाता है और अपन जो तरोताजा महसूस करते हैं। क्या बात है, ये बोल रहे हैं कि मतलब कि सारे शरीर में विद्युत संचालन शुरू हो जाता है 1 घंटे के योग मात्र से। सर ये बताइए, आज स्वामी रामदेव जी के कारण कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है ना? तो रोजगार में स्वामी जी का योगदान। स्वामी रामदेव जी विश्व गुरु है। क्या बात कही आप। स्वामी रामदेव जी रोजगार नहीं, वो विश्व को जन जन तक योगा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। आज के वर्तमान में बहुत सारे साधु संत हैं हमारे यहाँ, स्वामी रामदेव जी सबसे अलग क्यों हैं? देखिए, योग हमारा सनातनी हजारों वर्ष की परंपरा से जीवित है, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने उस अलग को जगाए जो किया है, आज विश्व पूरा उनकी तरफ देख रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज हम लोग यहाँ अभिलाष जी गुरु जी हमारे सानिध्य में, आज हमने 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समापन है। मैं योग से लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हूँ, लेकिन जो अनुभव मुझे गुरु जी के सानिध्य में हम लोगों ने किया है, उसको मैंने जो महसूस किया है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। धन्यवाद। और स्वामी रामदेव जी सचमुच में बहुत महान पुरुष हैं। यदि कहा जाए ना, जैसे किसी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए तुलना करी है कि यदि एक तराजू में सभी को रख दिया जाए और महर्षि दयानंद को एक जगह, वैसे वर्तमान में ये तुलना स्वामी रामदेव जी के लिए बड़ी उचित है। और सर स्वामी रामदेव जी की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व, मतलब हर क्षेत्र में स्वामी रामदेव ने महारत हासिल करी है। अगर वो व्यायाम करें तो युवा फेल, व्यापार करें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की लुटिया डूब जाती है। तो स्वामी रामदेव जी के बारे में क्या और कुछ बढ़िया सी बात बताइए जो यूनिक हो। यूनिक तो मतलब जो युवा, हाँ उन यूनिक तो हर मामले में, क्या हुआ? मतलब ज्ञान के मामले में देखो, मतलब उनकी एजुकेशन जो प्रॉपर है वो उतनी नहीं है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक फेल हैं। अभी उनका ज्ञान ही है। और स्वास्थ्य तो आप देख ही रहे हो, नए जिम वाले लड़के फेल है, जब वो दंड मारते हैं इतना गजब मारते हैं। हम तो देख के कटनी में भी आए थे, हम देखे थे, गए थे ग्राउंड में, इतनी एनर्जी उनमें कि हम उनका मतलब 0.1% भी नहीं कर पाते। तो वो तो उनका मतलब कई रूपों में वो बेहतरीन है। औरतें तो उनके बाल देख के गिले रहती हैं कि क्या तक बाल हैं। अभी तक उनके एक तो बाल एकदम जम धरे हैं। और रही बात आयुर्वेदिक में जो उन्होंने किया है, हर घर में चर्चा है। आदमी अपने रूप में कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय जो है करने लगा, उनकी देखा देखी। ठीक है जी, धन्यवाद। अब हमारे पास एक जी को जो आगे बढ़ा रहे हैं वो वाकई अद्वितीय है। और एक और युवा साथी हैं, क्योंकि देखो कहते हैं कि जिस दिशा में युवा चलता है वहाँ राष्ट्र चलता है। तो जी आपका स्वागत है। अच्छा, अब ये बताइए, आज जैसे रिसर्च सेंटर है तो उसमें रिसर्च होती है, किसी भी औषधि के बारे में जानना है, मशीनें हैं, लेकिन हम ऋषि परंपरा कितनी महान रही होगी कि अब ये तो पता नहीं कि उस समय रिसर्च सेंटर थे कि नहीं। ऐसा कहते हैं कि यथा ब्रह्मांडे
मतलब जैसा शरीर है वैसे ब्रह्मांड है। तो इस रिसर्च के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आत्म समाधि से रिसर्च करते रहे? हाँ, उसके बारे में तो सर हम उतना ज़्यादा नहीं बता सकते। जो हमारे ऋषि महात्मा रहे हैं, पूर्व भारत रहा है, हमारे पूर्वज रहे हैं, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिसके हिसाब से आज हम चल रहे हैं, हम विश्वगुरु थे। मतलब युवाओं को योग करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, योग करना चाहिए। हमारे बीच में आदरणीय गौतम जी हैं और आदरणीय शुभम सर हैं, और यज्ञ होता है, बहुत ही प्रभावशाली है। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर जितने लोग थे मैंने सभी से बात करने का प्रयत्न किया और से इस प्रकार से मैंने सभी को कवर करने का प्रयत्न किया, और मैं चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो को देखने के लिए लिंक दे दी जाएगी, आप उससे देख सकते हैं और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि आगे चल के हम और भी उत्तम कार्य कर सकें, क्योंकि हम समाज का काम अलग अलग फील्डों से कर सकते हैं। कोई पत्रकारिता की लाइन में कर सकता है, कोई योग सिखा के कर सकता है, कोई प्रवक्ता बन सकता है, कोई प्रचारक बन सकता है, कोई यज्ञ करा सकता है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्ते, नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।